So the question here we have is choose the correct option and justify your answer. हमें कहा गया है कि एक तरह से हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दिए गए हैं एंगल्स के साथ गिवन है. हमें यहाँ पर देखना है कि एंगल्स दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के किस एंगल के इक्वल होंगे. सो हमें गिवन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री ये किसके इक्वल आता है. सो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें tan 30 डिग्री जो होता है, tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमें पता होती है कि वो 1/√3 होती है. सो इस अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लाइक 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर. तो ये आएगा हमारे पास 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3. तो 1 प्लस 1/3 हमारा हो जाएगा इक्वल, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 3. नेक्स्ट 3 + 1 डायरेक्टली 4, दैट इज़ 4/3. तो ये होगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3. अब हम 3 को √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 भी लिख सकते हैं. सिंपली वो बाद में करेंगे. जस्ट अभी इस 3 को हम सबसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में इस रेशियो को अगर हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय √3. अब यहाँ से 2 से हम 2 को 4 से यहाँ कट कर देंगे तो आएगा नीचे 2. नेक्स्ट ऊपर 3 है तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय √3. तो √3 से √3 कट हो जाएगा, ये आएगा √3/2. सो ये जो वैल्यू है इसकी आती है वैल्यू √3/2 के इक्वल. अब हम देखें साइन से स्टार्ट करते हैं कि साइन जो है हमारा साइन 60 डिग्री यहाँ पर जो गिवन है वो किसके इक्वल होता है. साइन 60 डिग्री इक्वल होता है हमारा √3/2 के. कॉस 60 डिग्री अगर हम देखें तो कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 के इक्वल. नेक्स्ट tan 60 डिग्री अगर देखें तो tan 60 डिग्री होता है √3 के इक्वल. एंड लास्ट साइन 30 डिग्री अगर देखें तो ये होता है 1/2 के इक्वल. सो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा. सो द क्वेश्चन इज 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री ये किसके इक्वल आता है. लाइक हमें पता है tan 45 डिग्री जो होती है वैल्यू, tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है. सो इस इक्वेशन में हम tan 45 डिग्री की जगह जो यहाँ पर है वहाँ 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan 45 डिग्री का स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर जो कि होगा 0/1. 0/1 हम कह सकते हैं कि एक तरह से 0 के ही इक्वल होता है. तो डायरेक्टली हम कह देंगे कि जो ये फोर्थ ऑप्शन है ये वैल्यू उसके इक्वल आएगी. सो द क्वेश्चन वी हैव इज साइन 2a इक्वल 2 साइन a. क्या ऐसा ट्रू होता है जब a हो. ऐसा ट्रू कब होता है कि जब a की वैल्यू हम कुछ रखें और ये रिलेशन वैलिड हो जाए, यानी कि साइन 2a इक्वल 2 साइन a आ जाए. तो हम पुट करते हैं सबसे पहले a की जगह अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास आएगा फर्स्ट साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय a, यानी कि एक तरह से साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 डिग्री ये भी हो जाएगा साइन 0 डिग्री. तो ये आएगा 0 के इक्वल. और हमें पता है क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 के ही इक्वल होता है. सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 पे 0 के इक्वल नहीं होते, जैसे कि आपको पता है कॉस 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है. नेक्स्ट 2 साइन a को अगर हम देखें और a यहाँ पर अगर हम 0 डिग्री पुट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के ही अकॉर्डिंग तो साइन 0 तो हो जाएगा 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी हो जाएगा 0, यानी कि LHS RHS इक्वल आ चुका है, यानी कि 0 डिग्री पर ये रिलेशन वैलिड होता है. सो डायरेक्टली हम कह देंगे, हम बाकी के ऑप्शन यहाँ पर चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कह देंगे कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा. सो द क्वेश्चन वी हैव इज 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री ये किसके इक्वल आता है. लाइक अगर हम यहाँ देखें तो tan 30 हमें गिवन है, तो हम tan 30 को देखें तो tan 30 की जो वैल्यू आती है दैट इज़ tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 के. तो 1/√3 वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और चेक करेंगे कि ये किसके इक्वल आता है. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, जो कि इक्वल होगा 1 में से अगर हम 1/3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इक्वल आएगा 2/3 के। इसके बाद ऊपर हमारा है 2/√3 और इसे हम फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो 3 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो ये आएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/√3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 3/√3, जिसे हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाई √3/√3। एक √3 से एक √3 यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो कि आएगा √3 के इक्वल। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है इस पूरी इक्वेशन की वो आई है √3। अब अगर ऑप्शन में देखें तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री तो हमारा कभी भी √3 के इक्वल होता ही नहीं है, क्योंकि cos 60 डिग्री तो 1/2 के इक्वल होता है। sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री √3/2 के इक्वल होता है। tan 60 डिग्री, हाँ tan 60 डिग्री √3 के इक्वल आता है। फिलहाल tan 60 डिग्री वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर tan 30 डिग्री भी देख लें तो वो भी 1/2 के इक्वल होता है, वो भी √3 के इक्वल नहीं आएगा।